नमस्कार, मैं गिरिराज नायक, समाचार प्लस। कोटपुतली विधानसभा में हम पहुंच चुके हैं। चुनावी रण पूरी तरीके से सज चुका है। अब जानते हैं कोटपुतली की जनता से कि इस बार जनता का क्या मूड रहेगा। जो चुनाव लड़ने वाले हैं सभी ने अपनी अपनी ताल ठोक दी है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जनता किसके सर पर ताज बांधती है। आइए जनता से बात करते हैं, जनता का क्या कहना है। जी, आपका नाम बताइए। पूजा देवी राज। पूजा जी, कानून व्यवस्था को लेकर 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? वैसे तो सरकार ने किया जो अच्छा किया, पर थोड़ा सा झिझक है। जैसे लेडीज घरों में रहती है, उनको सरकार को मैं जब मानूंगी जब सरकार कुछ आगे कार्य करेगी। भाई लेडीजों को घर से बाहर हो, चाहे बेटी हो चाहे बहू कोई भी हो, वो बाहर निकले। जब मैं तो सरकार को मानूंगी कुछ किया है सरकार ने, नहीं तो कुछ नहीं किया। अभी भी जो लेडीज है जो घर में बैठी है उनको बाहर निकलने में झिझक आती है, बाहर नहीं निकल पाती है। उनका जैसे डर खुले और जैसे और भी काम हो रहे हैं, बलात्कार का है और भी वगैरह हो रहा है, तो उनको सरकार सुधारे। एक्सीडेंट हो रहा है, इन पे पुलिस भी ध्यान दे, सरकार भी ध्यान दे। वाहन वो चल रही है, इनको कम करे, इनकी सुविधा बनाए। बात करें, आप ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके के रोड बने, कितने विकास कार्य हुए ग्रामीण क्षेत्र? अभी तो कुछ नहीं बना है, पर जैसे कोई गाँव है उनमें रोड भी बन रहे हैं, कुछ बने भी हैं, कुछ नहीं भी बन रहे हैं, कुछ काम चल रहे हैं। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, जब काम होगा, जब हम देखेंगे, जब कहेंगे सरकार ने कुछ किया है। 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, विकास के कार्य कितने रहे, किन मुद्दों पे रहे, कौन कौन सी जो समस्याएं थी ग्रामीण परिवेश की और शहरी परिवेश की? आप यहाँ शहरों में भी आती हैं, तो क्या क्या समस्याएं रही? मेरा कहना है कि ये कांग्रेस सरकार ने अब काफ़ी काम अच्छे भी किए हैं और कुछ एक इनकी भूल हुई है। जैसे महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो बेझिझक होकर नहीं निकलती, क्योंकि आए दिन बलात्कार, इनसे छेड़खानी, लड़कियां जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ती हैं उनसे छेड़खानी, उनके ऊपर कोई रोक, इस तरीके से रोक होनी चाहिए। महिलाएं बेझिझक घर से बाहर निकलें और इनके ये जो छेड़खानी हो रही है उन पे ऐसा मुद्दा उठाया जाए, पुलिस को ऐसे इस तरीके से आदेश दिया जाए कि जो भी गलत कर रहा है महिलाओं से, लड़कियों से, उनको या तो हैंड टू हैंड अरेस्ट किया जाए या फिर या तो ज़्यादातर तो अनदेखा ही किया जाता है। और मेरा कहना है कि मैं तो यही चाहूँगी, चाहे कांग्रेस सरकार आए चाहे बीजेपी आए, मुझे उससे कोई लेना देने के, राजनीति में तो खैर मैं हूँ नहीं, लेकिन कोई भी सरकार आए महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चियों को जो कॉलेज जाती हैं, जो डरती हैं, जाते होते कई बच्चे रास्ते में लड़के खड़े रहते हैं, लड़कियों को छेड़ती हैं, पुलिस वालों को जब कहते हैं हम सुरक्षा सखियाँ हैं, हम जब भी बोलते हैं तो यानी कि उस पर ध्यान कम दिया जाता है। तो ये सरकार की एक कहीं ना कहीं भूल है। तो इस बार जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है या कम हुआ है? यानी कि ये क्राइम तो हर जैसे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर में ही ऐसे चलता रहता है, लेकिन ये कम होना चाहिए। हमारे महिलाओं का यही मुद्दा है कि ये क्राइम कम होने चाहिए, चाहे एक्सीडेंट का मामला हो, चाहे बलात्कार का हो, चाहे कोई मारदाड़ का हो या घरेलू मुद्दा हो, उस पर कम से कम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाई जाए। आप जैसी महिलाओं का आरोप है कि इस बार की सरकार में जो क्राइम का जो ग्राफ है, महिलाओं का अत्याचार है, वो काफ़ी संख्या में बढ़ा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? यानी सर मैं तो यही कहूँगी कि ये कांग्रेस सरकार है, इन्होंने महिलाओं के लिए वैसे बहुत अच्छे काम भी किए हैं। जैसे महिलाओं के लिए इन्होंने ये 1000 रुपये वाले अब यानी ये निकाल रहे हैं कि हर महिला को 1000 रुपये दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे, लेकिन वो तो बाद की बात है। लेकिन हमारा सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो या फिर और कोई सरकार हो। और हमारे साथ में एक समाज सेवी है रवि कुमार जी शर्मा, जो उनसे भी बात करते हैं। रवि जी, आप एक समाज सेवी हैं और ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं और कोटपुतली शहर में भी काफ़ी आप आते जाते हैं, तो कितना विकास का कार्य हुआ कोटपुतली में मौजूदा विधायक? सबसे ज़्यादा जितनी भी घोषणा हुई है वो कागजों में हुई है। वैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए और जिस तरह से सरकार थी और एक दमदार मंत्री था, तो जो जिस चीज़ की विकास की हम अपेक्षा करते थे वो अपेक्षा पे खड़े नहीं उतरे। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो कमी रही है उनको आने वाले चुनावों में पछतावा होगा कि हमारे से क्या कमी रह गई है। क्या लगता है रवि जी, इस चुनाव में परिवर्तन होगा? निश्चित तौर पे जो युवा है, जिनको लग रहा है जनता को
बाकी हमारे जिस चीज़ से वंचित हुए हैं तो निश्चित तौर पे परिवर्तन के लिए जनता तैयार है। कोटपूतली विधानसभा में लोग किस त्रासदी से परेशान है? सबसे बड़े एक तो ये जो क्राइम है इससे हर व्यक्ति समाज सबसे ज़्यादा दुखी है। दूसरा ओवरलोड वाहन सबसे बड़ी चिंता, चाहे बाजारों के जनता हो चाहे दुकानदार हो, ये सब दुखी है क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर सुख शांति के लिए जो ओवरलोड वाहन है उन पे अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि आए दिन किसी भी समाज का अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो दुख जिसके होता है उसको ही मालूम है, बाकी लेता लोगों को नहीं है कि भाई उनके क्या दुख हो रहा है। लोगों ने कहीं अच्छाइयाँ गिनाई है तो कहीं लोगों ने अपना आक्रोश भी दिखाया है। आइए आगे और भी लोगों से हम बात करते हैं। कोटपूतली का ये मेन बाजार है और यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर चौपालें सजने लग गई हैं। वहीं हम लोगों से बात करेंगे कि 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, किन मुद्दों पर जो लोग थे वो मुद्दे पूरे हुए या नहीं हुए, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम रोहितास कसाना। रोहतास जी, सुरक्षा की दृष्टि को देख कर बात करें तो 5 साल के कार्यकाल में कैसी कानून व्यवस्था रही? मैं 5 साल के नहीं 10 साल से बता रहा हूँ, यहाँ कोटपूतली में इतने बलात्कार हुए, इतने मर्डर हुए, इतने चोरी, आज तक यहाँ का प्रशासन एक भी मर्डर एक भी बलात्कार उनको नहीं सजा मिली, नहीं चोरियों का खुलासा हुआ। बात करें भ्रष्टाचार की तो यहाँ भ्रष्टाचार के ऊपर कितना क्या रहा? मैं जगदीश बंजारा समाज से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। 5 साल से 10 साल से हमारे तो इधर से रोड से इधर तो कोई विकास ही नहीं हुआ, नहीं एक बोरिंग नहीं लगी, नहीं किसी गांव में, गोपीपुरा गांव में अभी तक कुछ भी एक ईंट भी नहीं लगी। और अपना इधर इधर काम करवाया होगा और अपनी अपनी जातिवाद तो चल रही है ना, जातिवाद हो रही है तो उसी को लेकर जनता अपने उम्मीदवार को चुनती है, तो वो पूरे हुए या नहीं हुए? नहीं, हमारे एक सब्जी का स्थान है, मंत्री जी के 3 बार जाके आया, भाई ये स्थान पे वो जो सब्जी का स्थान है उसमें ये एक मोटर तो गिरवा दो, बिजली लगवा दो, पानी की व्यवस्था करवा दो। करवाएंगे 15 साल तो हो गया आज, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बात करें सड़कों की तो सड़कों का टूटी फूटी रोड हो रही है। वो रोड प्रधानमंत्री योजना से रोड बना था, उसकी भी अब उल्टी पाती भी नहीं लग रही। वो उसमें गोटे गोटे खाडा हो रहा, पानी भरा रहता है खाए तो। कई मोटरसाइकिल 2-4 मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होगी, उसमें पानी में बचावे फिसल के नीचे पड़ जाए, कई आदमी का हाथ पैर टूट जाए उसमें। लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि हमारी जो वादे किए थे उन पे खरे नहीं उतरे हैं मंत्री जी, और उन्हीं को लेकर हम बात करते हैं। कि अंकल जी आपका नाम बताइए। रामुतार कसाना। रामुतार जी, यहाँ कोटपूतली में 5 साल का जो कार्यकाल रहा, कितना विकास हुआ? इतना विकास हुआ कि जितने दुकानदार थे यहाँ के, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं और दुकानदार भूखे मर रहे हैं। सबकी दुकानों को तोड़वा दिया और बहुत बुरी कंडीशन बनवा दी कोटपूतली की। और जब आदमी निकलता है तो पाव माटी मुंह के ऊपर चढ़ जाती है, इधर से उधर तक पूरे शहर में। विधायक साहब का ये भी कहना है कि अगर जिला बनेगा तो रोडों का भी विस्तारीकरण होगा और रोड चौड़े भी होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं टूट फूट भी होगी, उसके लिए क्या कहेंगे? टूट फूट हो जाओ तो उनका बच्चों का क्या होगा? बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे ना, बच्चों की हालत तो खराब हो गई, फिर ये मंत्री रोटी दे देगा क्या उनको? जैसे दुकानें टूटी है तो उनका कोई मुआवजा वगैरह दिया? भी नहीं मिला उन दुकानदारों को, वो ऐसे के ऐसे हैं, रो रहे हैं। वो कोटपूतली का कोई धनी धोरी नहीं है इस टाइम, तो क्या पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो क्या होगा? परिवर्तन करोगे क्या? परिवर्तन तो होगा ही। लोगों ने कहा कि जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, और इन्हीं में से हम भाई से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? कुशाल भाई, 5 साल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ? वोटों के लिए तो बाबूजी करते हो हैं, अब जब जाते हैं कोई काम के लिए और तुम सुनाई नहीं करते हो, कोई चीज़ की भी वही नहीं है। और ये पूरे सिनेमा के सामने है ना, और नाली नू भरी पड़ी है। और फिर जो हमारा पापा जी हमें अलग कर रखा है 4 भाइयों को हैं, वो राशन कार्ड के लिए गए तो नाज नहीं मिलता हमें हैं, और अलग अलग हमारा कार्ड है सबका ही। अब बताओ क्या करें हम इस चीज़ में हैं? कोई हमारी सुनता नहीं है हैं। और जब उसके पास गए हमें, चेयरमैन के पास है, तो वो भी नहीं बोला हमें, कहते भाई तुम्हारा नहीं मिलेगा। अरे सरकारी पापा है नौकरी, तो हम थोड़ी नहीं सरकारी हैं, हम तो अलग है ना, हम तो गरीब हैं, मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पे कट्टे उठा रहे हैं।
लोगों ने काफी अपना आक्रोश दिखाया है। लोगों ने जो दुखी लोग हैं उन्होंने अपना दुख भी प्रकट किया है। उन्हीं में से बात करते हैं। सर, आपका परिचय? महेश कुमार छेपट आशावास। महेश जी, कोटपुतली में कितना विकास हुआ और कितने जो वादे किए वो पूरे हुए? एक भी तो वादा पूरा नहीं है और विकास तो है ही नहीं कोटपुतली में। विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है कोटपुतली में। क्या है विकास? आप यहाँ पर पैदल आदमी नहीं निकल सकता। विकास किसको कहते हैं? पांच मंत्रालय लेके बैठा है ये विधायक। काहे का मंत्रालय किस लिए लिया? ये तो पैसे कमाने का मशीन है। ये तो ईसीटी कर रहे किसी पे भ्रष्टाचार की बात करें। भ्रष्टाचार कोटपुतली विधानसभा में कितना रहा? कोई महकमे में चला जाओ आप, कोई महकमे में अगर जब बिगड़ पैसे ये कोई फाइल भी दस्तक जाए तो मेरा नाम लेके गाड़ी कुछ काम ही नहीं हो रहा। रेवन्यू में चले जाओ, विद्युत विभाग में चले जाओ, थाने में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं जाओ, पैसे दो काम कराओ, पैसे दो काम कराओ। बस ये है यहाँ भ्रष्टाचार। ये मंत्री भ्रष्टाचारी और यहाँ का प्रशासन भ्रष्टाचारी। लोगों के सीधे सीधे आरोप है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहा है कोटपुतली में, और उन्हीं में से हम बात करेंगे। सर, आपका परिचय? पूर्ण जी, बात करें स्वास्थ्य की तो जिला स्तर का अस्पताल बना दिया है, उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं रही? मैं चौराहे से नगर पालिका तराई तक चले जाओ, मच्छरी हो रहा है। स्वास्थ्य में कोई सुधार हो, हॉस्पिटल क्या करेगी? रास्ता तो देखो क्या हो रहा है। रास्तों की बात तो बता दी। स्वास्थ्य विभाग में जैसे जिला स्तर का अस्पताल है तो उस अस्पताल में कितना विकास हुआ? हमारे देखने में कोई विकास नहीं हुआ। आप एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ कोई अधिकारी है गुर्जर समाज का? कोई भी अधिकारी हो तो बता दो मेरे को। ये तो जातिवाद हुआ है इसमें। एक भी अधिकारी अगर कोई गुर्जर समाज का है तो बताओ मेरे को। लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ जातिवाद की राजनीति की गई है। उन्हीं में से बताइए। ये हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल में जो भी एक्सीडेंट हो जाता है ना, हॉस्पिटल में जिनको सीधा जयपुर भेजते हैं, क्यों भेजते हैं जयपुर? यहाँ हॉस्पिटल नहीं है क्या? पूरा का पूरा प्रशासन खत्म है यहाँ। किसी के पट्टी भी करानी हो तो जयपुर जाओ सीधा, कोई लेना देना ही नहीं है। जातिवाद की मैं बताऊंगा, जातिवाद को आप पूछ लेना। मेरे यहाँ पड़ोस में एक स्वामी का लड़का मास्टर है और सरदार स्कूल में पढ़ाते हैं। वहाँ की मैडम जो प्रिंसिपल है ये कहती है राजेंद्र को वोट नहीं देगा तो तेरे को ये पे करूँ। उसने ये पे कर दिया, तो पैसे कोर्ट से स्टे ले गए। वो उसका बाप वही बैठा है, हमने उसको स्टे ले आए कोर्ट से और वही बैठा है। क्या करेगी वो मैडम? कोटपुतली की जनता का सीधा सीधा आरोप है कि जनता सीधे तौर पे आरोप लगा रही है कि जातिवाद हुई है इन 5 साल में। और इन्हीं में से हमारे साथ में एक और है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश वाल्मीकि है और मैं यहाँ के ऑटो रिक्शा उपाध्यक्ष हूँ। आप वाल्मीकि समाज से आते हैं और वहीं नगर परिषद में जो सफाई का जो कार्य होता है, कर्मचारी होते हैं, वो आपका ही कार्य होता है। तो इस बार आपका किस तरीके का भूमिका रही? सर, इसके बारे में क्या कहें आपको कि हमारा एक तो यहाँ जो हमारा मूल काम था, जो हमारा मतलब कि हमारे जो बड़े बुजुर्गों का जो भी काम था, जो हमारे सफाई का काम था, उसमें भी हमारा हाथ खींच लिया गया हमारी समाज का। उसमें भी सर्व समाज को इसमें सम्मिलित करके एक तरह से हमारे वाल्मीकि समाज को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। अब हम कहाँ जाए, हमें कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास तो एक मूल जर्रा का कार्य तो ये सफाई का काम है। वहाँ पे अदर कास्ट को अगर शामिल कर दिया, वो सफाई नहीं करते हैं। नगर परिषद के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, वो सफाई नहीं करते हैं, वो ओनली कलम का काम करते हैं। जबकि वो लगे हैं शीपर पद पे लगे हुए हैं और वो कोई सफाई का काम नहीं करते हैं। उनको कई बार अवगत भी करा दिया कि भाई ये शीपर पोस्ट पे लगे हुए हैं, फिर भी ये वहाँ नगर परिषद के अंदर क्यों बैठते हैं, ये सफाई क्यों नहीं करते हैं। तो ये एक मंत्री जी की ये मिली भगत का ये काम है। दूसरी चीज़, किसान वर्ग के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। किसान मजदूर भाई सब यहाँ मतलब कि बेरोजगारी को इतना तरस रहा है, इतना कोई वो काम नहीं है। पूरा मार्केट देख लो आप, व्यापार ठप हो गए, यहाँ पे व्यापार, ये दुकानें बंद हो गई। सब रोजगार पे पूरे पे सभी पे मजदूर वर्ग पे सभी पे असर पड़ा इस चीज़ का। और ये साथ में जातिवाद को बढ़ावा दिया है इन्होंने।
जातिवाद को इतना बढ़ावा दे दिया कि किसी भी प्रशासन के अंदर चले जाएं आप, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है कोई भी है। आम नागरिक तो इतना परेशान है कि वो दुखी होकर के इतना परेशान हो जाता है कि बस कहने की बात क्या है। अभी मैं नगर परिषद में मैंने एक फाइल लगाई थी, मेरी वहाँ से फाइल खो दी इन्होंने पट्टे की। जब मैं वहाँ पे गया तो बोले भैया चाहे तू प्रधानमंत्री के पास चला जा, नहीं होगी तो नहीं होगी। मैंने इतना तक कह दिया कि मैं सुसाइड करूँगा यहाँ पे, क्यों, मैं त्रस्त, मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरी कोई वहाँ सुनाई देने वाला नहीं है। मैंने मंत्री जी के जो समर्थक थे उनको भी मैंने कहा, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि भैया तू थोड़ा धैर्य रख, ये काम तेरा हो जाएगा। लेकिन क्या धैर्य रखूँ, मेरे तो बच्चे बिकने जा रहे हैं। मैं कई बार नगर परिषद में दादा के चक्कर काटा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इस बार इस कोटपूतली को ये जो कांग्रेस सरकार है यहाँ पे, ये चेंज होनी चाहिए। कोटपूतली की जनता ये कहे कि ये विधायक यहाँ से ये चेंज होना चाहिए। बाकी ये जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला करेगी वो सही फैसला करेगी एकदम। आपने सुना कोटपूतली का जो आम नागरिक, एक गरीब तबके से आने वाले ने अपनी दुख को प्रकट किया है और सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि अब सरकार बदलनी चाहिए और यहाँ का मंत्री जो है परिवर्तन होगा। आइए अब आपको लेके चलते हैं कोटपूतली के मुख्य अग्रसेन चौक पर। हम कोटपूतली के अग्रसेन चौक पर पहुँच चुके हैं और वहीं पे हम लोगों से बात करेंगे कि 5 साल का जो विधायक का कार्यकाल कैसा रहा, जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे पूरे खरे उतरे या नहीं उतरे, तो जनता की क्या है मन की बात करते हैं। मेरा नाम प्रवीण बंसल है, मैं यहाँ का स्थानीय नागरिक हूँ और एक व्यापारी भी हूँ। अभी पिछले दिनों मास्टर प्लान के नाम पे कोटपूतली के विधायक राजेंद्र यादव ने शहर में जो तोड़फोड़ की, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। कोटपूतली शहर को भानगढ़ बना दिया इन लोगों ने। व्यापारी को ना तो मुआवजा दिया है और ना ही उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, जो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ का व्यापारी पूरी तरीके से परेशान है। सामने दिवाली का सीज़न भी है, सड़कों पर आप देखिए धूल मट्टी उड़ रही है, सड़कों पे गड्ढे हैं जगह जगह। आम नागरिक को और व्यापारी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से मंत्री जी से भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि राजस्थान में 22 जिले बनाए गए हैं, क्या किसी भी जिलों में इस तरीके की तोड़फोड़ हुई है? यदि हुई है तो आप बताएं। वहीं हम अब बात करते हैं कोटपूतली व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे कि 5 साल का जो कार्यकाल रहा है मंत्री जी का, कैसा कह रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारा मंत्री गृह राज्य मंत्री है, मगर इन 5 सालों में जितनी असुरक्षा रही है, हर 6 महीने में कहीं न कहीं गोली कांड हो जाता है, हर जगह कोई मर्डर हो जाता है, लूट हो जाती है। ये हमारे गृह राज्य मंत्री की कार्यशैली है और उसका परिणाम है। और हमारे यहाँ नल पानी की बात छोड़ो, पानी के तो गड्ढे भरे रहते हैं। बरसात अगर आ जाती है तो आप पैदल यहाँ से निकल नहीं सकते। गाड़ियों की तो बात छोड़ो, तो बुरी हालत हो जाती है। विकास के नाम पर हमने सोचा था कि हमारे क्षेत्र का मंत्री बना है, राजस्थान में एक नाम करेगा, लेकिन नाम पत्थर लगाने में तो कर दिया, जगह जगह उद्घाटन के पत्थर तो लगा दिए, मगर एक भी काम विकास का नहीं हुआ है। हमारा बाईपास नहीं बना है, जिसके कारण से पूरा शहर चरमरा रहा है, जहाँ ये गाड़ियों का ताल गहमा गहमी रहती है। अगर बाईपास बन जाता तो बड़ी सुविधा हो जाती। और ये तोड़ फोड़ की जगह, अगर ये एक वो पहले जो वो रिंग रोड की एक प्रस्तावना हुई थी, जो रोड भी चक गया था, लेकिन उसको ना बना करके सड़क इस शहर को तोड़ दिया गया है। इससे क्या मिला, मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज भी आप देख रहे हो कि रोड पर इतनी गहमा गहमी है जिससे आदमी सुरक्षित महसूस नहीं करता। मंत्री जी का तो कहना है कि जिला बनाने के लिए रोडों का विस्तारीकरण जरूरी था, इस वजह से रोडों का चौड़ाईकरण की वजह से मार्केट को तोड़फोड़ की गई। वहीं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा और भी कहीं हुआ है क्या कि जहां पर विस्तार करने के लिए सड़क तोड़ी गई है, बाजार तोड़े गए हैं, शहर तोड़ा गया है, राजस्थान विधानसभा की जगह कम पड़ी तो वहां पर जोड़ी बाजार नहीं तोड़ा गया, चांदी के टकसाल को नहीं तोड़ा गया, विधानसभा ही दूसरी जगह लेके दिया गया।
शहर कहीं उजाड़ा नहीं गया। दिल्ली के चांदनी चौक में बहुत गहमा गहमी रहती है, बहुत ट्रैफिक भारी रहता है, मगर वहाँ एक भी ईंट हिलाई नहीं गई। वहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं डाइवर्ट कर करके और सुरक्षित रखा गया। जितने भी शहर हैं उनको एक भी नहीं छोड़ा गया। कोटपुतली में ही अगर तोड़ फोड़ने से विकास होता है क्या? विनाश होता है। वहीं शिक्षा से जुड़े हुए समाज सेवी जिन्होंने कोटपुतली शहर को काफ़ी कुछ दिया है, गरीब बच्चों को माने या किसी भी जो भी समस्या में थे उनका हमेशा सहयोगी खड़े रहे, हमारे साथ में हैं समाज सेवी। सर आपका परिचय? जी अशोक कुमार बंसल कहते हैं, मैं चेयरमैन हूँ हंस एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का। राजनीति भी से जुड़ा रहा हूँ, समाज सेवा से भी जुड़ा रहा हूँ। कोटपुतली के विकास की जो पार्टी बनी थी कोटपुतली विकास परिषद, उसका मैं संयोजक भी रहा हूँ। बहुत कुछ है हमने कोटपुतली के लिए किया है। अब पिछले सर बात करूंगा मैं 5 साल के कार्यकाल की, कोटपुतली की ऐसी कौन सी मेन समस्याएं थी जो कि आज तक पूरी नहीं हुई है? मेन समस्या से क्या अभिप्राय आपका? मैं समझा नहीं। मेन समस्या तो जो कि तो है, बात जिला की मांग करता है तो, लेकिन जिला इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से घोषणा की गई है 20 दिनों की, कोई महत्व नहीं। कोटपुतली को अगर जिला बना दिया तो कोई एहसान नहीं किया जनता के ऊपर। ये कोटपुतली तो अपने आप में जब खैरतल जैसे को जिला बना दिया, दूदू जैसे को जगह को जिला बना दिया, तहसील की भी लायक नहीं है, तो कोटपुतली को जिला बनाने किस ऊपर एहसान किया जा रहा है? कौन सा विकास हो गया? और जिला पर नाम देने से कौन सा विकास हो जाएगा? जब तक बजट नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। काम भी करके क्या करें? ऐसा विकास से भी कोई जरूरत नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, यहाँ के मतदाताओं की सम्मान स्वाभिमान को इज्जत में गिरवी रख दिया जाए। यहाँ कोई, मैं समझता हूँ बहुत से बोल नहीं पा रहे। मैं किसी व्यक्ति की तरफ से आलोचना नहीं करना चाहता, मेरा स्वभाव नहीं है किसी व्यक्ति की तरफ से आलोचना का, लेकिन मतदाता की इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। उसने विधायक बनाने में अपना मत दिया है, उसको उसी भाव से मतदाता को एक दाता के रूप में मानकर सम्मान, उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुँचाया जाता है। सर बात करें शिक्षा की और स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, आप समाज सेवी हैं, उसमें कितना क्या कार्य? शिक्षा की जहाँ तक बात है, शिक्षा जगत में अपने आप में कोटपुतली परिपूर्ण है। पहले से ही आदरणीय मोतीलाल जी मोदी ने इस कोटपुतली को शिक्षा के क्षेत्र के लिए 1962 में यहाँ महाविद्यालय खुलवा दिया था, जब राजस्थान के बड़े बड़े जिलों पे महाविद्यालय नहीं थे। कोटपुतली में 1972 में बहुत बड़ा अस्पताल यहाँ निर्माण कर दिया था। वही उससे भी कम स्तर पर आज अस्पताल चल रहा है। मतलब जिला स्तरीय बना देने से क्या हुआ, जैसे कि कोई कहते हैं सामान्य पेशेंट को भी जयपुर रेफर कर देते हैं, नाम का जिला बनाने से, जनता को खुश करने से, कागजों में लिखने से। आज भी कोई सीरियस पेशेंट आता है जयपुर रेफर करते हैं, कोई भला नहीं हुआ। शिक्षा जगत में नाम कमाने के लिए झूठी होटबाजी है। बाकी वास्तव में जनता से पूछो ना, आप उनके दर्द को पूछो, छोटे से मामले में रेफर कर दिया जाता है, कोई सुविधा नहीं है। ये थी कोटपुतली विधानसभा के लोगों की मन की बात। लोगों ने सीधा सीधा गृह राज्य मंत्री पर आरोप लगाया है कि कहीं भी वो किसी भी वादे पर पूरे नहीं उतरे हैं और लोगों को साफ साफ तौर पे कह दिया है कि परिवर्तन होगा, इस बार परिवर्तन करके दिखाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ में गिरिराज प्रसाद नायक, समाचार प्लस।